आज हम भगवत गीता के कुछ अंशों की गहराई में उतरेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जीवन के कुछ सबसे बड़े सवाल, है ना, जैसे कि हम कौन हैं, ये दुख क्यों है और क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं दिया गया। हाँ, ये दिया गया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के बीचों बीच। मतलब एकदम एक्शन के बीच में। हाँ, सोचिए, एक तरफ सेना खड़ी है और दूसरी तरफ अर्जुन, जो उस समय के सबसे महान योद्धा थे, वो कांप रहे हैं। अपने ही परिवार और गुरुओं के खिलाफ लड़ने की सोच से उन्होंने हथियार डाल दिए। हाँ, और इसी संकट के जवाब में कृष्ण जो कहते हैं वही गीता है। वाह। तो ये ज्ञान किसी शांत मन को नहीं बल्कि एक टूटे हुए उलझे हुए मन को दिया गया था। तो ये तो शुरुआत ही बड़ी जबरदस्त है। चलिए देखते हैं कि इस संकट में कृष्ण ने अर्जुन को क्या रास्ता दिखाया। तो गीता की जो पहली और सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम सब अपनी असली पहचान ही भूल गए, कि हमारा भगवान से कोई गहरा नाता है, लेकिन ये असली पहचान है क्या? हाँ, तो गीता के केंद्र में जो कॉन्सेप्ट है वो है आत्मा का। कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि तुम शोक शरीर के लिए कर रहे हो, आत्मा के लिए नहीं। अच्छा, आत्मा वो तो शाश्वत है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। मतलब उसे कोई हथियार काट नहीं सकता या आग जला नहीं सकती। बिल्कुल। शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है, जो जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा वो हमेशा रहती है, अपरिवर्तित। ये बात थोड़ी उलझन वाली है। अगर हम वाकई ये शाश्वत आत्मा हैं, तो फिर हमें ये दुख, दर्द, तनाव ये सब महसूस ही क्यों होता है? ये दोनों बातें मेल नहीं खाती। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर कृष्ण अर्जुन के दुख की असली जड़ पर चोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो दुख है वो एक भ्रम पर आधारित है। भ्रम? हाँ, और इस भ्रम को बनाए रखती है प्रकृति, जिसके 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। समझ लीजिए कि ये वो 3 धागे हैं जिनसे हमारी पूरी मानसिक और भावनात्मक दुनिया बुनी हुई है। ये 3 गुण सुनने में थोड़े सैद्धांतिक लगते हैं। क्या हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं? बिल्कुल, हर पल देख सकते हैं। इन्हें ऐसे समझिए, सुबह अलार्म बजने पर भी बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा, वो जो आलस है वो है तमोगुण। अच्छा। ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए या कोई टारगेट पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देना, वो बेचैनी और जुनून, वो है रजोगुण। समझ गया। और बिना किसी तनाव के शांति और खुशी से अपना काम करना, वो है सत्वगुण। और दिक्कत यह है कि ये तीनों गुण हम पर लगातार हावी होने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कोई रस्साकशी चल रही हो। मतलब हम इन 3 गुणों की कठपुतलियां हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गीता कहती है कि असली आजादी इन तीनों से भी परे जाने में है, यहां तक कि अच्छाई की गुण से भी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि वो भी हमें ज्ञान और सुख के अहंकार से बांध सकता है। हाँ, सत्वगुण भी एक सोने की जंजीर की तरह है तो सोने की, पर है तो जंजीर ही। और इन गुणों के ऊपर जो सबसे बड़ा पर्दा है वो है काम, मतलब भौतिक इच्छा। अच्छा। कृष्ण कहते हैं, जैसे धुआं आग को ढक लेता है या धूल शीशे को, वैसे ही ये इच्छा हमारी असली चेतना को ढक लेती है। यही हमारे दुख का मूल कारण है। तो अगर हमारी चेतना पर इच्छाओं का इतना गहरा पर्दा है और हम इन 3 गुणों की कठपुतली हैं, तो फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? बिल्कुल है। और यहीं पर कृष्ण समाधान देना शुरू करते हैं। और उनका समाधान भाग जाना नहीं है। वो अर्जुन से ये नहीं कहते कि चलो युद्ध छोड़कर हिमालय पर चलें। नहीं। वो उन्हें कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं। कर्मयोग? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है अपना काम करो लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, उनका कर्तव्य, उनका स्वधर्म लड़ना है। तो कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, पर जीत या हार की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तो कर्मयोग का मतलब ये हुआ कि जैसे एक स्टूडेंट का ध्यान परीक्षा के परिणाम पर नहीं बल्कि अच्छी तरह पढ़ाई करने पर होना चाहिए, बिल्कुल। या एक डॉक्टर का ध्यान मरीज को ठीक करने की कोशिश पर हो, न कि अपनी सफलता या असफलता पर। बिल्कुल, कृष्ण यही कह रहे हैं, एक्शन पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। ये तनाव और चिंता से मुक्ति का रास्ता है, काम से भागने का नहीं।
स्रोतों में साफ लिखा है कि सिर्फ काम छोड़ देने वाले सन्यासी से वो कर्मयोगी बेहतर है जो सही चेतना के साथ अपना काम करता है। तो अर्जुन जैसे कर्मठ व्यक्ति के लिए कर्मयोग का रास्ता था, पर क्या ये रास्ता सबके लिए? मतलब कुछ लोग ज्यादा बौद्धिक होते हैं, कुछ ज्यादा भावुक, उनके लिए भी कोई रास्ता है? बहुत जरूरी सवाल है ये। सोचिए, मंजिल एक ही है पर रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जो लोग विश्लेषण और विवेक से सत्य को खोजना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान योग का रास्ता है। ज्ञान योग? हाँ, ये समझने की कोशिश कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूं। और जो लोग तर्क से ज्यादा दिल से जुड़ना चाहते हैं, प्रेम और भरोसे से, हाँ, उनके लिए भक्ति योग है। और गीता में कृष्ण भक्ति को सबसे सीधा और सरल रास्ता बताते हैं। भक्ति योग का मतलब क्या है? क्या बड़े बड़े पूजा पाठ या कर्मकांड? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति योग का मतलब है अपने हर काम को, अपनी हर भावना को प्रेम से ईश्वर की सेवा में लगाना। ये इतना सरल है कि वो कहते हैं अगर कोई मुझे प्रेम और भक्ति से सिर्फ एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा पानी भी चढ़ाता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब ये बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है? नहीं, ये अंदर के भाव के बारे में है। आपने कहा कि अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करो। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि गीता के अनुसार ये ईश्वर हैं कौन? कृष्ण यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, गीता परम सत्य को समझने के 3 स्तर बताती हैं। 3 स्तर? हाँ, इसे समझने के लिए हम सूरज का उदाहरण ले सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। दूर से जो धूप दिखती है, जो हर जगह फैली है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो है ब्रह्म। ठीक है। जब हम उस धूप की चमक को हर पानी की बूंद में या हर पत्ते पर देखते हैं, वो परमात्मा का एहसास है जो हर जीव के दिल में है। और तीसरा? और जब हम सीधे उस सूरज को देखते हैं जो इस धूप और चमक का स्रोत है, वो भगवान का स्वरूप है, परम व्यक्ति कृष्ण। कृष्ण खुद को सभी कारणों का कारण बताते हैं, मतलब वो ही हर चीज का मूल स्रोत है। ये तो बहुत साफ तरीके से समझाया आपने, लेकिन अक्सर हम दूसरे देवी देवताओं के बारे में भी सुनते हैं। इस पूरी तस्वीर में वो कहाँ फिट होते हैं? गीता ये साफ करती है कि देवता इस भौतिक जगत को चलाने वाली बहुत शक्तिशाली हस्तियां हैं। जैसे किसी देश में अलग अलग मंत्री होते हैं? बिल्कुल वैसा ही, लेकिन वो परम भगवान के अधीन काम करते हैं, इसलिए उनकी पूजा से जो फल मिलते हैं वो अस्थायी होते हैं। अच्छा। जैसे किसी मंत्री से आपको कोई छोटा मोटा काम निकलवाने पर अस्थायी फायदा मिल जाए, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति सीधे परम धाम तक ले जाती है जो स्थायी है। तो अगर हम इन रास्तों में से किसी एक पर चलते हैं, कर्म, ज्ञान या भक्ति, और ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं, तो इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष? ये कोई डरावना या नकारात्मक शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये उस आध्यात्मिक दुनिया में वापस जाना है जिसे वैकुंठ या गोलोक वृंदावन कहा गया है, और उस जगह के बारे में बताया गया है कि वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। वहां सूर्य, चांद या बिजली की जरूरत नहीं है। ये सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसे असल में पाया कैसे जाता है? खासकर जीवन के अंत में उस एक पल में क्या होता है जो ये तय करता है? मृत्यु के समय की चेतना, उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। अच्छा। हाँ, गीता कहती है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी जो अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे ही धाम को पाता है। लेकिन ये कोई आखिरी मिनट का रट्टा तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति ने जीवन भर जिस तरह की चेतना बनाई है, जिस चीज पर अपना ध्यान लगाया है, मृत्यु के समय स्वाभाविक रूप से वही विचार मन में आता है। मतलब ये एक दिन का इम्तिहान नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की तैयारी है। बिल्कुल। इसीलिए सलाह दी गई है कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करें ताकि ये एक आदत बन जाए। भक्ति योग का अभ्यास असल में इसी अंतिम क्षण के लिए एक ट्रेनिंग है, अपनी चेतना को इस तरह ट्रेन करना कि जीवन का अंतिम विचार ईश्वर का हो, ताकि हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकें। हाँ। तो हमने एक योद्धा के गहरे संकट से शुरू किया और आत्मा की पहचान, कर्म के रहस्य और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को समझते हुए मुक्ति के शाश्वत धाम तक का सफर तय किया। ये जिंदगी को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, और ये इस बात पर जोर देता है कि सच्ची समझ सिर्फ किताबी नहीं हो सकती। ये अभ्यास से, सेवा से और चेतना के बदलाव से आती है।
ये खुद पर केंद्रित इच्छाओं से हटकर उस परम सत्ता के साथ जुड़ने का सफर है। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, ये वैसा जीने के बारे में है। स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प विचार है कि काम और क्रोध जैसी शक्तिशाली भावनाएं, जिन्हें हम अक्सर अपना दुश्मन मानते हैं, हाँ, अगर उनका मुंह सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वो हमारी सबसे बड़ी दोस्त बन सकती हैं। जैसे हनुमान जी का क्रोध रावण के लिए था, लेकिन वो राम की सेवा में लगा हुआ था। बिल्कुल। यह हम सबके लिए एक सोचने वाली बात है ना, कि हम अपनी सबसे प्रबल और चुनौतीपूर्ण भावनाएं, जैसे गुस्सा है या कोई तीव्र इच्छा है, उनको दबाने या उनसे लड़ने के बजाय क्या हम उनका उद्देश्य बदल सकते हैं, उन्हें किसी नई सकारात्मक दिशा में लगा सकते हैं।